क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी के ऑनलाइन टिकट्स सारे के सारे सेल हो गए हैं, सोल्ड आउट हैं और आज से काउंटर टिकट्स का है जो आगाज़ हो रहा है, जिसके लिए कराची, लाहौर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में शायकीन की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जी हाँ, और इसके साथ साथ 23 फरवरी को जो पाक भारत टाकरा है उसके टिकट्स भी 1 घंटे में ही फ़रोख्त हो गए। चले, ये तो थी वो तमाम तर हाइप, लेकिन अब हम ज़रा उसकी बात कर लेते हैं कि जितने हम गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, गुब्बारा उस हवा भरने के लायक है या नहीं है। क्योंकि अब जो मैं आपको स्टैट्स बताने जा रहा हूँ आप सबको पता ही होंगे, लेकिन एक बार फिर हम आपके मूड जो है वो अच्छा करने के लिए उसको दोहरा देते हैं। वनडे में बैटिंग एवरेज 10.66, वनडे में बॉलिंग एवरेज 46.30, ये हैं फ़हीम अशरफ। वनडे में बैटिंग एवरेज है 33 और आखिरी वनडे भाई ने खेला था अगस्त 2022, यानी कि 2.5 साल पहले। ये है खुशदिल शाह और ये दो सितारे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान स्क्वाड के, वो स्क्वाड जिस पे अपने भी हैरान है, दुनिया भी परेशान है कि ये आखिर मामला हुआ क्या है। तो चलिए इस हैरानी और परेशानी को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हम भी थोड़ा हैरान और परेशान हो लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। सैयद मोहम्मद अवैस साहब, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत आपको जनाब मुबारकबाद इस स्क्वाड की। सबसे पहले तो ये पूछें कि आप भी उतने ही हैरान और परेशान हैं जितने नहीं नहीं, अब हैरानी और परेशानी करके क्या, अब पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे वे फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की हमने जो इंक्लूजन की है, उस्मान खान को भी हमने इंक्लूड कर लिया है। वो बेचारे इतने बाकी जो डिजर्विंग क्रिकेटर्स थे, इरफान खान न्याजी जो कि बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन भी था और गन फील्डर। आपको ये बैलेंस समझ में आया है या फिर को मंतक समझ में आई है? क्योंकि वसीम अकरम समेत बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आई भाई। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने कहा ना, लिटरली जिस वक्त स्क्वाड अनाउंस हुआ था, मैं क्योंकि सिग्नल से दूर था, लेकिन जब मुझे सिग्नल्स मिले और स्क्वाड जब मेरे सामने आया, मैं खुद हैरान था और लिटरली मेरी आवाज़ मुंह से पहले निकली थी, अल्लाह खैर करना पाकिस्तान टीम की, ये आखिर हो क्या रहा है। और लिटरली हो क्या रहा था मुझे समझ में नहीं आई कि ये आज की बात नहीं। आपको पता, जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है पाकिस्तान क्रिकेट का या पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जब भी बड़ा टूर्नामेंट कहीं भी आपने खेलने जाना होता है, तो कुछ ऐसे एक दो नाम होते हैं जो कि अचानक पाकिस्तान टीम में एंट्री करते हैं, जिनका बिल्कुल डिसअपीयर हो जाते हैं पाकिस्तान टीम से। चलें, आप पहले उस्मान खान पे आते हैं। उस्मान खान की बात करें, मैं सबसे बड़ा कल्प्रिट इस सेंस में हूँ। मैं कल भी अपने शो पे माफी मांगी कि मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था कि यार उसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है पीएसएल के अंदर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ गई कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि लीग क्रिकेट की आप बात करें, डोमेस्टिक की बात करें, कि टॉप के परफॉर्मेंस होते हैं, उनको वहां पर कोई मैच नहीं करता। लेकिन जब इंटरनेशनल की बात करते हैं तो उस इंटरनेशनल को स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाते, और वो एक उस्मान खान आपके पास सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। अगर आप दूसरी की बात करें, अगर आप चले विकेट कीपर की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इतना सोया हुआ है कि आप जब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, 7-8 महीने पहले स्टेडियम्स पे तो हमने बहुत जोर दिया हुआ था, अच्छी बात है कि स्टेडियम्स बन रहे हैं, लेकिन क्या हम इतने सोए हुए थे कि हमें पता ही नहीं था कि बैकअप प्लेयर हमने कौन सा तैयार करना है, कौन सा बैकअप एक ऑप्शन हमने रखना है। उस्मान खान की जगह पे इतना अच्छा ऑप्शन आपके पास मौजूद था मोहम्मद हारिस के नाम पे, जो विकेट कीपर भी तगड़ा है आपके पास। एक अगर खुदा न खास्ता मोहम्मद रिजवान इंजर्ड होते हैं, कुछ मामला होता है, तो आपके पास बैकअप एक अच्छा बैट्समैन भी मौजूद हो सकता है जो कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखता है। अब दूसरे नंबर पे आप आते हैं, आप आ जाए खुशदिल शाह पे। खुशदिल शाह आपको पता बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। ये वनडे का टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, अगर आप बीपीएल की अपना उसके ऊपर देख के तो आप खुशदिल शाह को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो तौबा है भाई। मुझे समझ में नहीं आई कि आखिरकार फिर आपने अपना जो एक प्लान है वो बनाया हुआ क्या है। यहाँ पर खुशदिल शाह आप फिर एक ऑब्जेक्शन देते हो कि जी वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, यहाँ पर वो बॉल भी अपना थोड़ा बहुत हमें फायदा दे जाएगा, तो इससे तो बहुत बेहतर था। इफ्तिखार अहमद की बात करूं, कम से कम उसने आपको एक सीरीज उसकी खराब दी है, बाकी सीरीज के अंदर तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करता हुआ है। तीसरे अगर आप फ़हीम अशरफ पे आ जाए, मैं फ़हीम अशरफ की ही, अब फ़हीम की ही मैं बात करने लगी थी, आपने मेरे मुंह से बात छीनी कि फ़हीम अशरफ हों या जो खुशदिल खान हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है? कोई एक मैच जो आपको याद हो जो उन्होंने जितवाया हो? बल्कि एक और नाम जो मुझे याद आया, कामरान गुलाम, जिन्होंने एक्चुअली परफॉर्म किया, जिन्होंने एक्चुअली खेला लास्ट 3 मैचेस में, जिन्होंने परफॉर्म किया, वो भी गायब है। उनको वो क्या रजिस्टर्ड नहीं हो सके? मतलब ये हो क्या रहा है? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि अगर आप बात करें फ़हीम अशरफ की, अगर इसके 20 मैचेस निकाल के देखें जब इसको टीम का हिस्सा था, इससे मैं पहले की बात कर रहा हूँ, बैटिंग एवरेज 10 के करीब थी, बॉलिंग भी उनकी कोई इतनी एज सच अपना इंप्रेसिव नहीं थी। आपको पता है फ़हीम को इसलिए टीम के अंदर निकाला गया था, रखा गया था कि यार फ़हीम अशरफ का कैसा ऑलराउंडर होता है, ऑलराउंडर जो है वो पाकिस्तान टीम को लेके चलते हैं, उसमें वो कामयाब नहीं हुए थे। चाहे वो लीग क्रिकेट की आप बात कर लें, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट की आप बात कर लें।
लेकिन अचानक आप इतने अरसे के बाद एकदम आप जंप मारते हो, आपने फिर बात होती है कि जी इमामुल हक को आप इसलिए नहीं खिला रहे क्योंकि मैं खुद कहता हूँ एवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत बड़ा गैप है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट के उस सेंस में नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत बड़ा आपने गैप दिया है। इरफान नियाजी, आपके पास इतना जबरदस्त एक गन फील्डर मौजूद है, बैट्समैन मौजूद है। जब वो नया टीम में आया था, मैं खुद कहता था कि यार शायद जल्दी तो नहीं पाकिस्तान टीम ने कर दी, लेकिन जैसे जैसे उसके आप मैचेस देखो स्लो एंड स्टडी, उसने अपने आप को परफॉर्म करके दिया है। यार इतना वो लड़का जबरदस्त था, सेटअप आपका अच्छा चल रहा था, आपने ऑस्ट्रेलिया को भी मारा, ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका मारा, आपने सारा का सारा सेटअप उठा के चेंज कर दिया। फहीम अशरफ से तो बेहतर आमिर जमाल आपके पास है, आपके पास वो 140 क्लिक गेंद भी करवा लेता है, बैटिंग के अंदर भी आपको वो स्ट्राइक दे देता है। मुझे नहीं समझ में आखिर जो इतनी जल्दी फिर समझ में इस चीज की आ रही है कि क्या कहीं से प्रेशर था या क्या मामला थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने इतना अपना नहीं गवारा किया कि हम लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लें अपना जो टीम को लेके। आपको पता प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज पे नहीं हुई, शायद मुझे लगता है फहीम अशरफ वाला मामला जो उनसे वो ज्यादा देर लटका रहा था। लेकिन अगर यही सूरत हाल ही देखें ऐसा पाकिस्तानी, ऑब्वियसली मैं भी चाहूंगा कि यार अल्लाह करे परफॉर्म करें, ये जीते इस टूर्नामेंट को, लेकिन देखें जो डोमेस्टिक का लड़का है जो परफॉर्म कर रहा है, जो बेचारा 2-2 साल मार खा के ऊपर बैठा होता है, जिसको पता होता है कि यार मैं कल कोई पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो सकता हूँ, आप उसको क्या अपना एक दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भाई परफॉर्म करो, जो भी करो, आप नहीं होगे। जो हालात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम की, तो ये लिटरली बहुत बुरे हालात है। फिर अवेस फर्ज कीजिए कि 19 फरवरी आ गया है, पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलने जा रही है न्यूजीलैंड से, सो व्हाट्स गोइंग टू बी योर प्रोबेबल 11 इन तमाम तर अलॉन्ग विद तैयब ताहिर, उसका तो नाम लेना हम भूल ही गए, तो अलॉन्ग विद ऑल दिस थिंग हम चलें। अब हमारे पास एक चीज़ आ गई है, हु विल यू पुट इन फॉर द फर्स्ट टाकरा? देखिए सबसे अगर चले आप एक कॉम्बिनेशन की बात करें तो अच्छी बात है कि फखर आपके पास वापस आ रहे हैं। बाबर आजम के साथ खबरें चल रही हैं कि शायद बाबर आजम को ओपन करवाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है बाबर वो प्लेयर हैं जो कि जब फील्ड खुली है तो थोड़ा सा उनको इशू होता है स्कोर करते हुए, फील्ड इंटैक्ट हो तो ज़्यादा नज़दीक अपना आपको पता है बाउंड्रीज वगैरह निकाल लेते हैं, क्योंकि प्लेयर उस किस्म का एक डायनामिक प्लेयर है। उसके बाद आपके पास रिजवान मिडल ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं, कामरान गुलाम भी हैं। अब यही मसला है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप उस्मान खान को भी डालते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप उसको खिलाएंगे, लेकिन फ़हीम अशरफ हैं, खुशदिल शाह हैं, फिर तैयब ताहिर हैं, तो तैयब ताहिर का फिर पाकिस्तान टीम में क्या काम है? वो तो लड़का बेचारा परफॉर्म करता है डोमेस्टिक के अंदर, पाकिस्तान टीम के लिए भी उसने परफॉर्म किया है। आप एकदम जो नई एंट्रियां आपने डाली हैं, तो ये मिडल ऑर्डर आपका किस किस्म का होगा ये तो थिंक टैंक ही बता सकता है। फिर साउथ शकील की आप बात करना भूल गए। साउथ शकील को आपने ऐसा वाइस कैप्टन भी आपके जेहन में आता था, क्योंकि एक प्रोमिसिंग क्रिकेटर, उसने टेस्ट में भी आपको परफॉर्म करके दिया, लेकिन जब आप ओडीआई क्रिकेट की बात करते हैं तो साउथ शकील ने इससे पहले ओडीआई क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेली। वो भी जिस पोजीशन पे आप उनको लाके खिला रहे हैं, फिर जस्टिफिकेशन आप मानते हैं जी परफॉर्म करके दें, इतने बड़े टूर्नामेंट की बात करते हैं। आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जा रहे हैं टीम के अंदर जो कि बरार है, बाकी आप दूसरी टीमों को देखें 4-4 स्पिनर्स के साथ एंट्री कर रही हैं। मुझे ये थिंक टैंक समझ में नहीं आई। फास्ट बॉलर्स की बात करें, ऑब्वियसली आपके शाहीन खेलेंगे, नसीम खेलेंगे, आपके हारिस रऊफ है, हसनैन का थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है, लेकिन नसीम शाह कि आपको पता है इस वक्त पेस डिप की, उसका फिटनेस का इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं। चैलेंजिंग पोजीशन जरूर है पाकिस्तान के लिए प्लेइंग 11 की, लेकिन एक अच्छी बात होगी कि आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जी अवैस आपने अभी फिटनेस की बात की कि तो फिटनेस उस्मान खान की कैसी है? आपको उस्मान खान की फिटनेस उस लेवल की लगती है कि हम उनको इस टीम का पार्ट बना लें, अच्छा परफॉर्म करेंगे वो? देखिए उस्मान खान आपके पास ऐसा बैकअप विकेट कीपर इस वक्त मौजूद। अगर फिटनेस लेवल की बात करूं तो विकेट कीपिंग में मैंने कहा ना, क्योंकि मैं इसके कंपेयर हारिस को कर रहा था उसके साथ, मुझे आज सच वो कोई इंप्रेसिव नजर नहीं आपको आए। हारिस अगर आप देखें तो एक तो एथलेटिक आपको नजर आता है, फिर दूसरा मुझे आपको याद हो जब वर्ल्ड कप के अंदर हमने फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसने आपको परफॉर्म करके दोनों क्रंच मैचेस के अंदर दिया था। जब आपको पता है प्रेशर होता है एक लड़के के ऊपर, इतने क्रंच मैच के अंदर आप किसी को आप लेके वापस आते हो, तो उसने फिर 150-160 स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करके दिया था आपको। तो मुझे नहीं लगता कि उस्मान खान, आई डोंट नो कि आखिर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में या वो कौन सी गिदड़ सिंगी लेके आए हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना कायल किया हुआ कि भाई परफॉर्म करो ना। मतलब हाउ डज द लिस्ट गोज देन? फखर, बाबर, वन डाउन पे आर वी प्लेसिंग उस्मान और रिजवान? किसको हम वन डाउन पे प्लेस कर रहे हैं? देखिए अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें रिजवान होंगे, बल्कि सॉरी कामरान गुलाम होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप उस्मान खान की जगह नहीं बनती ना। मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला आपका क्या आएगा, अगर आप 3 प्लेयर्स को उठा के देख लें, आप उस्मान खान को देख लें, आप तैयब ताहिर को देख लें, आप फिर देख लें अपना खुशदिल शाह को देख लें, मुझे समझ में नहीं आ रही आखिर आपने खिलाना किसको है कि तैयब ताहिर बेचारे का फिर रोल क्या होगा। ठीक है खुशदिल शाह को एक एज मिल जाता है, खबरें आ रही थी कि उनको 7वें नंबर पे खिलाएंगे कि वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग से भी आपको कहीं ना कहीं फायदा दे जाएगा।
अगर थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं तो आपके पास इस वक्त मौजूद है तैयब ताहिर, जिसने आपको बड़े मैचेस के अंदर भी परफॉर्म करके दिया, डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, उसने परफॉर्म करके दिया। लेकिन जो कमी जो आपको महसूस होगी वो इरफान नियाजी की होगी। जिस तरीके से वो लड़का खेल रहा था, उसने अडेप्ट भी किया था कंडीशंस को, एग्रेसिव क्रिकेट भी खेलता हुआ है, उसकी जो कमी आपको महसूस होगी वो लिटरली आपको हर्ट करेगी। अच्छी बात है कि आप ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे हैं, कॉम्बिनेशंस आप ट्राई कर लेंगे। खबर ये भी आ रही थी कि ट्राई नेशन सीरीज में शायद उस्मान खान को भी कहीं ना कहीं चांस दिया जाए ओपन करने का। मैंने फिर कह रहा हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, ये कॉम्बिनेशन आपका काम कर जाए, लेकिन ये डिजास्टर होगा अगर ये काम नहीं करता। एंड यू नो व्हाट ओवैस, ये एक टेस्टर, बहुत बड़ा टेस्टर भी होगा, क्योंकि इससे पहले जितना हमने वनडे खेला है उसमें साइम की परफॉर्मेंस की वजह से तो प्रेशर आया ही नहीं मिडिल ऑर्डर पे, लोअर मिडिल ऑर्डर पे। तो मतलब कि एक बहुत चैलेंजिंग ये टास्क होने जा रहा है फॉर द मिडिल ऑर्डर एंड फॉर द लोअर मिडिल ऑर्डर, क्योंकि बहुत अरसे बाद जो है वो उनका टेस्ट होने जा रहा है। साइम नहीं है, ऊपर से रन करने वाले, आई होप कि फ़खर एंड बाबर कैन स्कोर द थिंग, लेकिन अगर ऊपर से ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं उसके बाद तो फिर आपको मतलब कि नीचे फायर पावर जो है वो कोई नज़र नहीं आ रही है। फायर पावर खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ की सूरत में अगर तो नज़र आई है तो पीसीबी को आई है, बाकी तो किसी को नज़र नहीं आई। देखिए मसला सबसे बड़ा ये है ना, मैंने कहा ना कि जिस वक्त आप बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम की तैयारी की 5 से 6 महीने पहले, हमने अनफॉर्चुनेटली हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। हमें पता था कि साइम परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको ऑल्टरनेट तैयार नहीं किया कि खुदा ना खास्ता अगर कोई आपके पास बैट टच आता है तो आपका ऑल्टरनेट क्या होगा यहाँ पर लड़का। थोड़ा सा हमें भी एक समझनी पड़ेगी। आपने ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज जीती, आपने साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती, आपके लड़कों ने वहाँ पर बॉलर्स ने परफॉर्म करके दिया, 140 पे आउट करके दिया लड़कों को। लेट्स बी फ्रैंक, देखें दिस इज चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ पर बड़ी टीम्स खेलेंगी, बड़ी टीम्स कम्पीट करेंगे आपके साथ। क्या आपकी टीम में इतना दमखम है कि अगर दूसरी टीम 300 350 स्कोर करती, क्या वो चेस कर सकेगी? और उसमें अवेस वी हैव गॉट जस्ट 1 मिनट, लो उसमें आप थोड़ा उसको समराइज कर ले। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की स्क्वायर्स पे एक जिप होता है, बाइट होता है, वो जिप आई थिंक चले मेरे ख्याल से इस अवेस जो हैं उन्होंने भी फैसला कर लिया आज के सेशन से रिटायर होने का, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।